हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज श्रील भक्तिपाद की जय, गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद की जय, और सुंदर महाप्रभु की जय, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय, जगन्नाथ रथ यात्रा महा उत्सव की जय। गौर प्रेम। हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम 7वें 23वें श्लोक पर प्रवचन करेंगे। जैसे कि हमने कल पढ़ा था, जब अश्वत्थामा जो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, जब ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया तो ब्रह्मास्त्र में से चारों तरफ एक अग्नि का तेज फैलने लग गया। उसको देखते हुए अर्जुन खौफ के मारे डर गया कि शायद अर्जुन इस खौफ से कि ये शायद हम सबको नष्ट कर देगा। और फिर इस स्थिति में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए थे और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने के बाद आज और आगे मज़ीद अर्जुन कहते हैं कि आप तमाम तख्लीकात में अपना फैलाव करने वाले असल परम पुरुष भगवान हैं। हे भगवान, जितनी भी संसार में जितनी भी वस्तुएं पैदा हुई है, जितनी भी जो चीज़ें पैदा हुई है, इन तमाम का जो फैलाव हुआ है, जो तमाम को जो नज़रसानी हुई है, तमाम में जो नज़र आ रहे हैं तमाम संसार में, इन तमाम के तमाम की जो असल वजह है तो हे भगवान वो आप ही है। परम पुरुष भगवान आप है। आप मादी ताकत से, दुनिया भी जो माया है इससे बिल्कुल आप अलग है। ये माया में इतनी क्षमता नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है प्रभु कि ये माया आपको हरा सके। माया आपके अधीन है, आपके ही अंडर में है। ये आपने अपनी रूहानी ताकत से मादी ताकत के तमाम असरात को दूर पा दिया है। माया की जो ताकत है, इसके जो असरात है, आप हमेशा हकीकी आनंद में मसरूफ, हकीकी आनंद के में रहते हो आप, और दिव्य ज्ञान में हमेशा कायम रहते हो। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है प्रभु जिसका ज्ञान ना हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के बारे में प्रकोट में बताते हैं कि भागवत गीता में बयान करते हैं कि भगवान के चरण कमलों की पनाह लेने वाले शख्स ला इल्मी के चुंगल से छूट सकता है। भागवत गीता में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों का आश्रित हो जाता है, श्री चरण कमलों का शरणागति हो जाता है, तो वो अज्ञानता में भी हो, जिसे कुछ भी ज्ञान ना हो, वो भी पूर्ण ज्ञान में से माला माल हो जाता है और उसकी अज्ञानता दूर भाग जाती है। श्री कृष्ण सूरज की तरह है और माया और मादी दुनिया अंधेरे की तरह है। जहाँ पर भी सूरज की रोशनी जाती है वहाँ अंधेरा या अंधकार फौरी तौर पर ही दूर हो जाता है। फौरी तौर पर, जैसे हम देख सकते हैं दिन के वक्त जब सूर्य उदय होता है तो रात की जो अंधेरी रात है, अंधेरापन है, वो ऑटोमेटिकली दूर भाग जाता है। उस अंधेरे में इतनी शक्ति नहीं होती है कि सूर्य के उदय होते ही वो अपना अंधकार फैला सके। बिल्कुल इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी सूर्य के समान है। जब भी
भगवान के भक्त लोग भगवान को पुकारते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो ये माया रूपी अंधकार उससे कोसों दूर चले जाते हैं। माया रूपी अंधकार उससे कोसों दूर चले जाती है और भगवान अपने दिव्य करुणा बरसाने के लिए उस भक्त के हृदय में प्रकाश फैला देते हैं। जैसे आज का दिन जगन्नाथ महा उत्सव का दिन है। आज जगन्नाथपुरी में, बल्कि सिर्फ जगन्नाथपुरी नहीं, तकरीबन पूरे विश्व में जहां जहां पर भी भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के प्रेमी भक्त लोग हैं, वो अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को निकालते हैं। और ये रथ यात्रा इसी उद्देश्य से निकाली जाती है कि जो व्यक्ति भगवान के दर्शन के लिए मंदिरों में नहीं आते हैं, जो व्यक्ति भगवान के दर्शन के लिए अपने चरणों को कष्ट नहीं देते हैं, भगवान के मंदिर तक जाने के लिए भगवान स्वयं उन पर कृपा बरसाने के लिए, हेतु की दया बरसाने के लिए भगवान आज के दिन स्वयं मंदिर से बाहर निकलकर अपने पुत्रों को आनंद पहुंचाने के लिए, अपने प्रेमी भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान स्वयं आज के दिन मंदिर से बाहर आकर तमाम लोगों को दर्शन देते हैं। बताया जाता है कि जगन्नाथ जी के सिर्फ दर्शन हेतु उसके करोड़ों करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः के इतना तक बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने अनिहास, जिसको ज्ञान भी नहीं है कि इस रस्सी को पकड़ने का क्या लाभ है, अगर वो भी इत्तफाकन भी अगर उस रस्सी को टच कर लेता है, तो बताया जाता है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो कभी माया में लेप हो ही नहीं सकता है। ये जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी कृपा है। इसलिए आप समस्त भक्तगणों को हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप समस्त लोग आज के दिन अपने घरों से बाहर निकलें और भगवान के दर्शन को जाएं। भगवान के दर्शन, भगवान स्वयं आपके इलाके में आएंगे। आपको सिर्फ घर से बाहर आके भगवान की रस्सी को हाथ लगाना है। कितनी भी कोई बीमार आदमी भी क्यों नहीं हो, भगवान की इस रस्सी को टच करते ही उसकी बीमारी दूर हो जाती है। उनकी दुनियावी बीमारी दूर हो जाती है और उनकी मानसिक बीमारी भी दूर हो जाती है। शारीरिक और मानसिक दोनों बीमारियां खत्म हो जाती है, क्योंकि जगन्नाथ जी की ऐसी महान कृपा होती है। बताया जाता है कि इस संसार के प्रलय होने के बाद भी एक वाहिद इस संसार में एक जगह है, जगन्नाथपुरी, जिसका कभी अंत नहीं होता है। महाप्रलय के टाइम पे भी जगन्नाथपुरी जूं का तू ही रहती है। जगन्नाथपुरी में आप जाएंगे, आपको बहुत सारी चमत्कार मिलेंगे। आपको सबसे बड़ा चमत्कार कि जगन्नाथ जी के जो ध्वजा है, जगन्नाथ जी की जो ध्वजा है, वो हमेशा हवा के ऑपोजिट में चलती है। अमूमन हमने देखा है कि जिस तरफ हवा का रुख होता है, ध्वजा भी उसी तरफ लहराती है। लेकिन जगन्नाथ जी की ऐसी कृपा है कि अगर हवा ईस्ट की तरफ है तो वो फ्लैग जो है वो वेस्ट की तरफ आपको नजर आएगा। नॉर्थ की तरफ हवा चल रही है तो वो साउथ की तरफ आपको झंडे का रुख नजर आएगा। जगन्नाथ जी की बहुत सारी महिमा है। आज तक जगन्नाथ जी के इतना विशाल मंदिर है
उसकी परछाई जमीन पर नहीं गिरती। अगर कोई कहता है कि आज के दौर में चमत्कार देखना है, जाए आज के दिन आज जगन्नाथपुरी में, आपको कितने चमत्कार नजर आएंगे। ये भगवान की अहेतु की कृपा है। और ये सब कब मुमकिन है? जब हम भगवान की शरण में जाएंगे और भगवान हमारे हृदय में ज्ञान का संचालन करेंगे, जैसे श्लोक में बताया गया है, तभी हम भगवान जगन्नाथ जी को और उनकी लीलाओं को समझ सकते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि आज के दिन जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा, जय बलदेव की ध्वनि करनी है हमने। और जिस जगह जहां कहीं जो भी हमें मिले उसको एक ही ध्वनि लगानी है, जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा, जय बलदेव। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। जगन्नाथ जी के मंदिर में अमूमन हमने देखा है कि परिंदे हर बड़ी इमारत के ऊपर बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी की ऐसी कृपा है कि आज तक कोई भी परिंदा भी जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर से नहीं जाता है। परिंदा तो परिंदा, कोई विमान भी उस मंदिर के ऊपर से नहीं गुजर सकता है। अगर कोई कितनी कोशिश भी कर ले कि मैं इस मंदिर के ऊपर से अपना विमान लेकर जाऊंगा, तो जगन्नाथ जी की ऐसी कृपा होती है यहाँ पर कि उसका ऑटोमेटिकली उसकी सिमत चेंज हो जाती है। ये भगवान जगन्नाथ जी की अहेतु की कृपा है। इसीलिए आप समस्तों को हमारी ओर से आज की जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार हम सबके जीवन में ये महाउत्सव को मनाने और दर्शन करने का लाभ मिले हमें। क्योंकि जिसके जीवन में एक मर्तबा भी जगन्नाथ महाउत्सव का मनाने, दर्शन करने का अवसर मिलता है, समझो। हरे कृष्णा, आज आपके पास कितने भी बड़े बिजी क्यों ना हो आप, आज आप लाजमी जगन्नाथ के दर्शन करें। हमारे मोहल्ले में भी, रांगीवाड़ा कीर्तन अन्न कॉलोनी लियारी में भी आज जगन्नाथ महाउत्सव का महा त्योहार मनाया जा रहा है। हम आप सब समस्त भक्तगणों को हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप समस्त लोग भी मेरी माता जी के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, जो कि उनकी तबीयत बहुत ही नासाज है। क्या जगन्नाथ जी की से आज हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया, में वो लाभ ना मिल सके। इसलिए हमारा विश्वास है कि जगन्नाथ जी की अहेतु की कृपा होगी। इसी प्रार्थना करें भगवान जगन्नाथ जी से कि वो स्वस्थ हो जाएं। क्यों ना हो, भगवान जगन्नाथ बहुत कृपालु है, अपने भक्तों की पुकार को जरूर सुनते हैं। आज के दिन अगर कोई व्यक्ति जिसने पूरी जीवन अगर भगवान का नाम नहीं भी लिया है, और आज के दिन अगर वो भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करता है और भगवान जगन्नाथ जी की रस्सी को थामता है, भगवान उन्हें अपने लिस्ट के अंदर उन महान भक्तों की कोटि में उनका नाम डाल देते हैं। दिन है आज का, इसीलिए आज के दिन को आप जाया मत करना और भगवान जगन्नाथ जी की कृपा को जरूर आप लेना। यूं तो हमारे इस शहर कराची के अंदर बहुत सारी जगहों पर अलग अलग भक्त लोग अलग अलग इलाके से भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का त्यौहार मनाते हैं। इसलिए
आप समस्त लोगों को एक बार और हमारे और हमारे समस्त परिवार की ओर से भगवान जगन्नाथ जी की महामार रथ यात्रा का महा उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और ये सब कब मुमकिन होगा? जब हम भगवान श्री कृष्ण की शरणागत होंगे। भगवान की कृपा से ही हम जगन्नाथ जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान अलग है, जगन्नाथ जी अलग है, स्वयं में भगवान का एक दिव्य रूप है ये। तो इसी बात के साथ हम आप समस्त लोगों को आशा करते हैं कि आज आप जरूर भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन को जाएंगे, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी प्रकाश के समान है और हमारे जितने भी पाप हैं वो अंधकार है। जैसे बताया श्रील प्रभुपाद जी ने, अंधकार है। जब हम जगन्नाथ जी की शरण में आ जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे समस्त अंधकार रूपी पाप नष्ट हो जाएंगे। यहाँ पर भगवान को असल परम पुरुष भगवान कहा गया है। यहाँ अर्जुन ने भगवान को असल परम पुरुष यानी कि एकमात्र आप ही परम पुरुष है। उन्होंने दीगर तमाम शख्सियत आजम भगवान परम पुरुष भगवान हरे कृष्णा, दीगर तमाम शख्सियत आजम भगवान परम पुरुष भगवान कहते हैं हर जगह रचे बसे भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण के कुल जज्ब या फैलाव है। ये जितने भी यहाँ अर्जुन का कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी जो भगवान के दीगर वो अवतार है वो समस्त भगवान के अंशा या अंशों के भी अंशा अवतार है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी है। भगवान अपनी ताकतों के साथ भगवान और जानदारों के बेशुमार रूपों में अपना फैलाव करते हैं। भगवान अपने दिव्य रूपों के साथ, एक रूप नहीं है, भगवान के असंख्य रूपों के साथ इस पूरे जगत में भगवान ने अपना फैलाव विस्तार किया है। लेकिन श्री कृष्ण असल कदीम तरीन भगवान है, लेकिन जो कृष्ण रूप है वही एकमात्र सर्वमूल रूप है भगवान का, जिनसे हर एक चीज पैदा होती है, हर एक वस्तु की उत्पत्ति हुई है। चाबसा रूप दिखाई देता है वो भगवान की जुज़वी नुमाइंदगी है। लिहाजा भगवान में परमात्मा का रूप रहता है। लिहाजा हमारे हृदय के अंदर जो परमात्मा के रूप में भी भगवान नित्य रहते हैं और वो ही के अमल और रद्द अमल से कोई सरोकार नहीं। भगवान श्री कृष्ण को इस दुनिया के जितने भी कर्म और कर्मों के फलों से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि वो मादी तकलीफ से बहुत परे है, क्योंकि भगवान इस मादी पैदावार से बहुत अलग है। मादी दुनिया की पैदावार का हिस्सा नहीं है। भगवान अंधेरा सूरज का उलट रूप होता है, लिहाजा अंधेरे का वजूद सूरज के वजूद पर मुख्तर रहता है, लेकिन सूरज में अंधेरे का नाम और निशान नहीं होता है। अंधकार भी सूरज का ही एक हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सूरज में लेश मात्र भी अंधकार नहीं होता। ये माया भी इसी प्रकार भगवान का ही हिस्सा है, भगवान के ही नौकर है, भगवान के ही दास है, लेकिन उसके बावजूद भी इस माया का तनिक भी भगवान के ऊपर असर नहीं होता है। लिहाजा अंधेरे का हरे कृष्णा, जिस तरह सिर्फ सूरज रोशनी से भरपूर होता है, उसी तरह भगवान भी मादी दुनिया से परे होकर आनंद से भरपूर होते हैं। वो न सिर्फ आनंद से भरपूर होते हैं, बल्कि दिव्य
रंगारंगों से भी भरपूर है। दिव्य बहुत सारी आनंद के साथ रंगारंग जितनी भी जो खूबसूरतियां जो नजर आती है, उन तमाम के अंदर भी भगवान पूर्ण तौर पर है। दिव्य रूहानियत साकिन ना होते हुए गैर साकिन रंगा रंगी से भरपूर है। दिव्य स्थिति एक जगह साकिन ना होते हुए भी वो हर गैर साकिन रंगारंगी जितनी भी जो चमत्कारिक है, इन तमाम के अंदर भगवान का तेज विराजमान है। जितनी भी हमें चमक दमक जो नजर आती है, इन तमाम चमक दमक के अंदर भी भगवान का ही तेज मौजूद है। वो मादी कुदरत से मुख्तलिफ है। इस मादी दुनिया के की चमक दमक से भगवान बिल्कुल अलग है, मुख्तलिफ है, क्योंकि ये मादी कुदरत के 3 गुणों के सबब पेचीदा है। क्योंकि ये जितनी भी जो चमक दमक जो हमें नजर आती है, ये मादी गुणों के 3 गुणों के असरात से ही हमें नजर आती है। कभी हम सात्विक रूप में इस चमक को देखते हैं, तो कभी राजसिक तौर पे हमारा बिल्कुल बदलाव अलग हो जाता है। इसी चमक दमक वही है। इसी प्रकार तामसिक रूप में भी जब हमारा होता है तो हमारी चेंजिंग कुछ अलग होती है। वो परम या सरबरा है, वो परम या सरबरा ऑर्डर करने वाले हैं, लिहाजा वो निहायत ही महान, बहुत ही महान, और उनकी कई ताकतें, इनकी ताकतों का कोई अंश हिसाब किताब भी नहीं है। ये 10वें अध्याय में भगवान ने विभूति योग में बताया, भगवान ने सपन तो साफ तौर पर बताया, और उसके बाद जो मेरी एक छोटी सी जो ताकतों का एक में नजारा आपको बताया है, इसी तरह ऐश्वर्यों का ये अर्जुन कभी अंत नहीं हो। भगवान की ऐश्वर्य है, भगवान की ताकतों का हम कभी हिसाब किताब नहीं लगा। देखिए भगवान की ताकत को, एक सूर्यमंडल पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर रहा है, ये भगवान की कृपा ताकत नहीं है तो क्या है। एक चंद्रमा दुनिया की हर एक वनस्पतियों में मिठास का प्रवेश कर रहा है, ये भगवान की ताकत नहीं तो क्या है। एक आकाश जिसमें करोड़ों अरबों खरबों सितारे मौजूद है, लेकिन वो बगैर पिलर के कायम हो जाने है, यही भगवान की कृपा नहीं तो ताकत नहीं तो और क्या है ये। और वो इन्हीं के जरिए आदि दुनिया परवरिश और निजाम के अंदर आकर भी ये पैदा करते हैं, पालते हैं, और अंत भी भगवान कर देते हैं। भगवान उत्पत्ति करते हैं, भगवान परवरिश करते हैं, और अंत में भगवान इसका नाश भी कर देते हैं। लेकिन उनके अलावा जाति परम धाम में सब कुछ हकीकी और महान है। बिल्कुल उस गौलोक वृंदावन के अंदर ये सब जो इस संसार में जो नाश हो जाते हैं, लेकिन वहां पर दिव्य रूप में रहते हैं, हकीकत में रहते हैं। ये दुनिया तवानाइयों या ताकतवर नुमाइंदों के जरिए अपने आप में गामजन नहीं है। ये दुनिया जितनी भी जो एनर्जी है और पावर है, इन तमाम के जो नुमाइंदों के जरिए अपने आप में ये गामजन नहीं है, अपने आप में ये खुद व खुद ऑटोमेटिक ये सिस्टम में नहीं है। इसको चलाने की एक ताकत भगवान के पास है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये एक निजाम ऑटोमेटिक खुद ब खुद चल रहा है, बेशक खुद ब खुद चल रहा है, लेकिन इसको चलाने वाला भी है। ये फजूल के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसकी जो डोर है वो भगवान के हाथ में है। इसीलिए एक संत ने कहा है, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। इसीलिए हमें हे दीन बंधु, ये सब दीन के ये जितने भी जो संसारिक जो जीव है, उसके एकमात्र बंधु मित्र दोस्त आप हैं भगवान। दीन बंधु दीनानाथ, आप जितनी पूरे विश्व के जितने भी जो जीव है, उन सब के नाथ, उनको पैदा करने वाले हैं।
इसीलिए हे भगवान, मैं अपने जीवन की जो डोर है वो तेरे हाथ में देता हूँ। क्या कहते हैं? दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। जब हम अपनी डोरी भगवान जगन्नाथ जी के हाथ में दे देते हैं और भगवान जगन्नाथ की डोरी अपने हाथ में लेकर जब हम इसको थाम लेते हैं तो भगवान कहते हैं कि अब तुम मुझसे कभी दूर नहीं हो सकते। ये भगवान ही की ताकत है जिसके जरिए ये तमाम पूरी कायनात कायम व दायम है। बल्कि ये तमाम ताकतवर के जरिए गामजन है। बल्कि हकीकत में क्या है, ये जितनी भी जो शक्तियां हैं उस शक्तिमान के जरिए ही, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने कह दिया, तमाम ताकतवर की तमाम ताकतों का के जरिए गामजन है। एकमात्र शक्तिमान के जरिए ही ये ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए चल रहा है। ये बड़ा खूबसूरत एक निज़ाम है भगवान का, जिसने भगवान ने इस निज़ाम को अपने हाथ में रखा हुआ है। अपने अपने नुमाइंदे भगवान ने बिठा दिए हैं और वो नुमाइंदे इतने ईमानदार हैं कि भगवान की बात को कभी उल्लंघन नहीं करते हैं। लेकिन हम जीव कितने बदकिस्मत हैं कि भगवान ने हमें थोड़ी सी आज़ादी दी है, उस आज़ादी का हम दुरुपयोग करते हैं। लेकिन बहुत सारे भक्तगण हैं, बहुत सारे जीव हैं जो इसका सदुपयोग करते हैं। जैसे आज आपको मौका है अपने जीवन को सदुपयोग में लगाने का। आज आपको बहुत बड़ा मौका अवसर भगवान ने आपके जीवन में दे दिया है। ना जाने अगला वर्ष हम हो ना हो, इसीलिए कल का इंतजार मत कीजिए, आज के दिन ही। हमारे गुरुदेव हमेशा कहते नाउ एज इट इज, कल पर मत छोड़ो, अभी और इसी वक्त इसी क्षण आप स्टार्ट कीजिए। आप भगवान का नाम लेने के लिए समय का इंतजार मत कीजिए कि वक्त में फलाने टाइम पे मैं लूंगा, नहीं। भगवान का नाम लेने के लिए आप फौरन तुरंत ही अपने मन को एक जगह स्थित कर दीजिए और भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में अपने मन को झुकाते हुए श्रद्धा और प्रेम के साथ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस महामंत्र का आश्रित होते हुए भगवान जगन्नाथ जी के श्री चरणों में जाइए। भगवान जगन्नाथ जी के श्री चरणों में जाइए। भगवान श्री जगन्नाथ जी की ऐसी कृपा होगी, ऐसी करुणा होगी, ऐसी दया बरसेगी कि आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हो जाएंगे। और बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। अगर आज आप नेट को जब सर्च करोगे, आप दुनिया के यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नजर आएंगे। आज हर एक जगह पर आपको भगवान जगन्नाथ ही नजर आएंगे, क्योंकि आज भगवान के जो श्रद्धालु भक्त लोग हैं उन्होंने भगवान को, समस्त ब्रह्मांड को मुक्त करने के हेतु भगवान के सुंदर सुंदर रथ यात्रा का आयोजन किया है। इसीलिए आप लोग आज के वक्त को ज़ाया मत कीजिए और भगवान जगन्नाथ जी को आज का दिन समर्पण कीजिए। पूरा दिन समर्पण नहीं करते हो, कुछ ना कुछ वक्त भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए ज़रूर जाइए। देखें, भगवान ने हम समस्त लोगों को कृपा बरसाने के लिए अपने दर से बाहर आ गए हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम दर्शन करने के लिए अपने दर से बाहर निकलें। अरे वो भगवान जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, पूरे विश्व के मालिक हैं, उन्होंने आज अपने घर से बाहर निकलकर इस अपने पुत्रों को मुक्त करने के लिए आ गए हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने पिता के दर्शन करने के लिए अपने घरों से बाहर निकलें। आज भगवान जगन्नाथ जी का महोत्सव दिन है। हम आशा करते हैं कि आज समस्त लोग भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे और अपने घरों में भी भगवान जगन्नाथ जी की आरती उतारेंगे। इस उद्देश्य के साथ आज के प्रचार को हम विश्राम देंगे, क्योंकि आज भगवान जगन्नाथ जी का बहुत ही महा उत्सव का दिन है।
हम भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान जगन्नाथ जी, हमारे जीवन में भी कृष्ण प्रेम की एक ऐसी लौ को लगाइए, ऐसी लौ को जलाइए कि हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों के बिना रह ना सकें। इसका बहुत सुंदर और आसान इस दीप को जलाने का तरीका हमारे गुरुदेव ने बताया है। हमारे गुरुदेव नित्य कहते हैं चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। आप भी बोलिए अपने बच्चों को, परिवार को, समस्त लोगों को कहिए, मेरे साथ बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। गुरु महाराज श्री भक्तिपाद की जय। गुरु महाराज श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर ब्रह्म। हरि बोल, हरे कृष्ण।